अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो सोलर सिस्टम हमारा है इसमें 8 प्लेनेट है, उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे हॉट जो प्लेनेट है वो क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि सन के पास जो है मरकरी होता है, तो मरकरी सबसे हॉट प्लेनेट है, जबकि ये गलत है। मरकरी कभी भी सबसे हॉट प्लेनेट नहीं है। तो इस वीडियो में मरकरी के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगी, केवल वीडियो को आप अंत तक देखिए। मरकरी के बारे में जैसे होता है 100 किलोग्राम की अगर बॉडी अर्थ पर है तो मरकरी पे जाएगी तो कितनों किलो की महसूस होगी, 37 kg की। क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसी बातें होती हैं, और क्यों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सन के ज़्यादा पास है तो सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है, ये सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए। गैस सन के पास मरकरी जो है ये पहली बात सबसे छोटा प्लेनेट है। क्या है, सबसे छोटा प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट है। इस बारे में पहले पॉइंट आप यही समझिएगा कि मरकरी क्या है, सबसे छोटा प्लेनेट है और सन के पास है। तो मरकरी जो है सन के पास है और पूरी तरह से पूरा जो है दिन भर मतलब ज़्यादा समय ये पूरी तरह से सन की जो ग्लेयर होती है, सन की चमक होती है, उसी में ढका रहता है, दिखाई नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये स्विफ्ट प्लेनेट है। स्विफ्ट प्लेनेट का मतलब होता है बहुत तेजी से घूमता है। कितना समय में, 88 अर्थ डे, मतलब ये 88 जो पृथ्वी का दिन होता है 88 दिन में ही वो एक चक्कर पूरी तरह सन के अराउंड घूम लेता है, इसीलिए इसको स्विफ्ट प्लेनेट कहते हैं। मतलब बहुत तेज ये भागता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्विफ्ट प्लेनेट भी कहते हैं। और जो मरकरी होता है उसका डायमीटर 1/3 ऑफ अर्थ है। तो मरकरी का डायमीटर 1/3 ऑफ अर्थ है, लेकिन वहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी में कोई अंतर नहीं है। वहाँ डेंसिटी मतलब वहाँ भी गैसेस जिस रेशियो में हैं वैसे इसी तरह पे गैसों का जो डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मास प्रेजेंट हैं गैसेस पार्टिकल के, वैसे वहाँ भी प्रेजेंट है। डेंसिटी सेम है लेकिन उसका डायमीटर क्या है, 1/3 है। अर्थ का 1/3 उसका डायमीटर है। देख लीजिए डायमीटर 1/3 ऑफ द अर्थ है और डेंसिटी जो है सेम है, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, डेंसिटी एकदम सेम है। चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। अगला है टेम्परेचर। ये देखिए बहुत दिन के समय में बहुत ही गर्म, रात के समय में बहुत ही ठंडा। एकदम अच्छे समझ लीजिए, दिन के समय में इट इज हॉट, वेरी हॉट इन डे और वेरी कोल्ड इन नाइट, ऐसा बात कैसे, जब वहाँ पर मरकरी पर ऐसा क्यों होता है। चलिए एक बात बताते हैं आपको, एकदम अंत तक बने रहिए, पहले आपको समझिए ऐसा क्यों होता है दिन के समय सबसे ज़्यादा गर्म। तो दिन के समय में क्या है, बहुत ज़्यादा पास में होने के कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, लेकिन इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है जो हीट को कंजर्व करके रख पाए। कार्बन डाइऑक्साइड होती ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर होने के कारण जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि पूरी तरह से जो है स्टोर नहीं कर पाते, हीट को स्टोर नहीं कर पाते। आपको पता है बच्चों कि आप लोग जब जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े थे, ग्रीन हाउस गैसेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही गैसों को ट्रैप कर लेती है, अपने घर के अंदर ट्रैप कर लेती है, इसीलिए। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है नहीं, जब कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, गर्मी तो हो जाएगी लेकिन स्टोर नहीं कर पाएगी। रात के समय होगा सब हीट ले जाओ, सब हीट को अपने अंदर से क्या करेगी, बाहर फेंक देगी, और जब ऐसा करेगी तो ठंडा हो जाएगी। तो दिन के समय में ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात के समय में जो है -173, बाप रे बाप, -173 एकदम हो जाती है। मतलब समझिए कि माइनस में टेम्परेचर 1-2 नहीं, -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। ये चीज़ आप समझिए। और पहली बात, ये जो मरकरी है इसके पास कोई सैटेलाइट है क्या, नहीं है, नो सैटेलाइट। हम लोग कैसे याद करे थे पता ही ना, 00, 1, 2, 80, 83, 27, 14, इस तरह से किसके पास कितने प्लैनेट्स हैं वो आपने पढ़ा था। अगर नहीं देखा हो वीडियो जाकर के देख लीजिए कि मोबाइल नंबर से हम कैसे याद करें प्लैनेट्स को, और आप एकदम अच्छे से देख लिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डाल देंगे। और उसमें देखिए इसमें जी की वैल्यू क्या होती है, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या होती है, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लैनेट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन का प्रकार होता है, ये त्वरण का प्रकार होता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है जो हम लोग, पृथ्वी हमको किस वेग से अपनी तरफ खींचती है, उसमें उसके वेग परिवर्तन की दर क्या है, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वो जी। वहां पर पृथ्वी पर जी कितनी है, जी अर्थ की अगर हम लोग बातें, अर्थ पर जो जी होती है, ध्यान दीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर 3.7 होता है, मतलब कितना कम है, लगभग 1/3। मतलब यहाँ पर 100 किलो की अगर बॉडी होगी, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 100 किलोग्राम की बॉडी होगी और वहाँ पर ले जाएंगे, उसके हिसाब से उसके जो मतलब वेट में कितने की कमी हो जाएगी, वहाँ कितना महसूस होने लगेगा, 37 kg, क्योंकि 1/3 है। तो 1/3 के हिसाब से लगभग कर देंगे तो 33 दशमलव कुछ, लगभग थोड़ा सा आसपास 3.7 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 37
केजी महसूस होगा। लेकिन एक्चुअल जानते हैं मास में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वेट में ही सारा अंतर होता है, क्योंकि मास जो है नाइदर मतलब मास रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द टाइम बट वेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेट जो है, अगर यहाँ पर कोई भी बॉडी जो है इतने किलोग्राम वेट की होगी, वहाँ पर जाएगी 37 किलोग्राम वेट की हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं अगर मून पर हम लोग जाते हैं तो 1/6 हो जाती है हमारा वजन। जो भी अगर 60 किलो का है वहाँ पर जाएंगे 1/6 यानी 10 किलो के महसूस होंगे मून पे। वैसे यहाँ पर अगर आप 100 किलो के हैं तो 37 किलो के महसूस हो जाएंगे। और सन से बहुत पास में है। बहुत पास में कितना किलोमीटर दूरी पर है? पहली बार सन से 5,89,00,000 यानी 5,89,00,000 किलोमीटर की दूरी पर ये लागू होता है। और दूसरी बात, ये सेकेंड हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये देखिए, यही सबसे ज़्यादा अंतर है। ये फर्स्ट हॉटेस्ट प्लेनेट क्या है आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा। तो बेटा बच्चों, जो भी हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं इस बात को समझिए। तो फर्स्ट हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है? दूसरा वीनस। वीनस क्या है? जिसको हम लोग शुक्र ग्रह भी कहते हैं। मरकरी के बाद वीनस, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों है भाई? यही होना चाहिए, जबकि 5,89,00,000 किलोमीटर ऊपर है। 5,89,00,000 किलोमीटर की बात नहीं है। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और जो वीनस है, वीनस के पास अबंडेंट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, और लेके अपनी पूरी जो प्लेट होती है पूरी तरह से आउटर सरफेस को एकदम गर्म बना देती है। भैया वीनस याद कर लीजिएगा, वीनस जो होता है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, मरकरी नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है। क्यों नहीं है हमने आपको बताया, क्योंकि मरकरी पर कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार नहीं है। वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे हरे भरे पौधे लगते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उसी तरह से वहाँ पर भी क्या है, पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट को ट्रैप कर लेती, फंसा लेती, अपने अंदर ले लेती। भाग जाओ, हम नहीं जाने देंगे। और रात में भी गर्मी, दिन में भी वहाँ पर मोस्टली गर्मी होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं स्पीड इसकी कितनी। इसकी स्पीड होती है 47 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको हमने बताया था जो सन से जितना पास होगा उसकी स्पीड उतनी ही तेज होगी। जैसे 47 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है, ध्यान दीजिएगा। और अर्थ की स्पीड क्या होती है? अगर अर्थ की बात करें तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारी अर्थ जो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। घूमने का रोटेशन इसका भी, जो घूमने का रोटेशन है मरकरी का, वो भी वेस्ट टू ईस्ट है। पूरी बातों को आप देख लीजिए, एक बार केवल वीडियो को अंत तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कैसे आखिर क्या होता है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 47 किलोमीटर पर आवर। और ये दिन के समय भाई सूर्य के, सन के बहुत पास है। सन की इतनी गर्मी, इतनी छाया होती है, दिखाई देता ही नहीं। तो ये ना दिन में भर सन की ग्लेयर में छुपा रहता है, लेकिन जो है ये हल्का सुबह मॉर्निंग के जस्ट पहले और रात को जस्ट शाम होने के जस्ट थोड़ा सा बाद आपको दिखाई दे देगा, या जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट बिफोर सनसेट। लेकिन इसको जो है हम आपको समझा दे रहे हैं, ये दिन भर दिखाई नहीं देता, लेकिन सुबह इसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। मोस्टली जो ही जस्ट दिन निकलने रहे उसके जस्ट पहले आप तारे के रूप में बगल में चमकता हुआ दिखाई देगा, नियर द हॉरिजन। ये सारी चीज़ें आपको देखने को चाहिए। और मेन चीज़ इसके बारे में और आपको बता दें, अगर आपको देखना है तो पहली बात, पेड़ वगैरह नहीं रहते। क्लास 8th NCERT के हिसाब से हम बता रहे हैं कि पेड़ वगैरह आसपास नहीं रहना चाहिए, ढका नहीं रहना चाहिए। पूरा तरह खाली रहेगा तो आप आराम से इसको इवनिंग में और मॉर्निंग में देख सकते हैं, जस्ट बिफोर द सनराइज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट में। आई होप वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा और आपने मरकरी के बारे में पूरी तरह से अच्छी जानकारी आप पा लिए होंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे साथ इतना समय दिया। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि उनके बारे में, मरकरी के बारे में एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि सूर्य से पास में होने के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा ना होने के कारण ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है मरकरी, लेकिन क्या है? वीनस। थैंक यू, बाय बाय।